हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी बात करने जा रहे हैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके द्वारा पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इस स्टेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, देखते हैं इस पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा सारण, जो बिहार में स्थित है। बिहार का ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो छपरा सारण में स्थित है। दोस्तों, इसके द्वारा पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे फ़ी क्या है, सीट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है। ये सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो पैट 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो हो रहा है वो आज ही से हो रहा है, 17/1/2023 से 30/1/2023 तक। तो इसका आज ही से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 तारीख तक चलेगा। तो अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डाल देना चाहिए। दोस्तों, इसमें हम लोग देख लेते हैं तो इसका कुछ अलग नहीं है, सबके लिए वही प्रोसेस है, वही एलिजिबिलिटी है। तो इसमें भी आपको जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% होना चाहिए। जो रिजर्वेशन में होंगे उनके लिए 5% कम हो जाएगा, जैसे SC ST EBC BC EWS इस तरह के लोगों के लिए 5% इसमें माइनस कर दिया जाएगा। मतलब इसमें 50% अगर मास्टर डिग्री में है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया। एप्लीकेशन आज ही से स्टार्ट है, 30 तक चलेगा और ये इसका टाइम दिए हुआ है। इस टाइम से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या जानकारी हम लोग इससे ले सकते हैं। ये सिलेबस आपको दे रहा है, इसके वेबसाइट पे डाल दिया गया है। हम वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसके सिलेबस को भी देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है। उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पैट 2022 में भी फील्ड अप बाय क्लिकिंग, ये लिंक दिए हुआ है। तो ये वेबसाइट पे आप जाकर कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट है कि किस किस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, कॉमर्स है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू एंड फिलॉसफी है। साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स है। सोशल साइंस में आप देख लीजिए, सोशल साइंस में है हिस्ट्री, पॉलिटी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो इतने सब्जेक्ट से आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। द सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी एंड डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट विल बी अनाउंस लेटर। मतलब अभी सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंट सीट है और एग्जामिनेशन डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन ये कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ये फॉर्म आपको डालना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट्स के लिए क्या गाइडलाइन है। तो इसमें है पहले तो एलिजिबिलिटी है पैट टेस्ट के लिए। तो ये अलग नहीं है, हमने पहले ही बताया है कि जो यूजीसी का नॉर्म्स है 55% मार्क्स होना चाहिए और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है उनके लिए 5% रिलैक्सेशन होता है। तो ये देख लीजिए आप, ये है और कुछ इसमें है नहीं। आप इसके वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट पीजी। हाँ, इसमें ये दिए हुआ है कि आप अगर 3rd सेमेस्टर में अपीयर है और ये इसी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट के लिए है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, तो वो पैट 2022 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वो पीजी नहीं भी किए हैं लेकिन वो 3rd सेमेस्टर में अपीयर है तो वो पैट 2022 डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्सन दिए हुआ है, एग्जाम्सन फॉर द रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट से कौन कौन से कैंडिडेट एग्जाम कर सकते हैं, तो ये भी नया नहीं है। हम लोग अदर वीडियो में बातचीत कर चुके हैं कि पहला तो कंडीशन होता है कि जो यूजीसी नेट JRF हो,
है ना, CSIR, ये जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो ये क्वालिफाई कैंडिडेट जो है रिटेन टेस्ट से एग्जाम हो सकते हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो UGC पे स्केल के अकॉर्डिंग वो अपना जो उनका जॉब है वो 2 ईयर कंप्लीट उनको करना पड़ेगा। 2 ईयर अगर वो कंप्लीट कर चुके हैं तो वो रिटेन टेस्ट एग्जाम कर सकते हैं, उनको रिटेन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। और जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको 55% तो मास्टर में होना चाहिए। उनको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, वो पब्लिश किए होंगे तो फिर वो रिटेन टेस्ट एग्जाम होंगे। एक और कैटेगरी है जो कैंडिडेट एग्जाम कर सकते हैं, जो पैट 2021 क्वालिफाई है, वो 2022 के लिए एग्जाम होंगे, लेकिन इन सभी को एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। हाउ टू अप्लाई, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें दिए हुआ है आपका लिंक दिए हुआ है वेबसाइट का, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। डेट दिए हुआ है 17/1/2023 से 30/1/2023, ये लास्ट डेट है, आपको ये याद रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म करते हैं तो उसका प्रिंट जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करके, और उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा डॉक्यूमेंट का, वो आप अटैच करके यूनिवर्सिटी को आपको जमा करना पड़ेगा। PhD सेक्शन में आपको जमा करना पड़ेगा। आप वहां जाकर बाय हैंड जमा कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं। लेकिन ये भेजने का डेट तय कर दिया गया है 4/2/2023 से पहले आपको जमा करना पड़ेगा या आपको भेज देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ इसमें नया है कि आपको हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है। द कैंडिडेट एग्जाम पैट ये दे रहा है कि जो कैंडिडेट पैट एग्जाम्शन वाले कैटेगरी में होंगे, लेकिन उनको भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं फ़ी देख लीजिए। इसमें फ़ी है जनरल, OBC, EBC, EWS के लिए 2500 रुपये, और जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में SC ST और ऑल कैटेगरीज वोमेन के लिए है 1500 रुपये। इसमें ये फ़ी है आपका 2500, 1500 मेड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा। ये रिटेन टेस्ट का दे रहा है सिलेबस। जैसे पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, उससे पूछा जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। जनरल कैंडिडेट है, उनको ये पास करने के लिए रिटेन टेस्ट में 50% लाना पड़ेगा, और रिजर्व कैटेगरी को 45% लाना पड़ेगा, तो वो पास माने जाएंगे। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा ये दिया हुआ है। ये परसेंटेज का वेटेज है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा उस आधार पे आपको नंबरिंग दिया जाएगा। ये आप वेबसाइट से देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पे वेटेज मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट नेट GRF है, या आप जो पैट वाले होंगे जो ये टेस्ट देंगे, उसका वेटेज 5 है, 5 नंबर का वेटेज है। GRF वालों को 10 नंबर का वेटेज मिलेगा। इंटरव्यू 20 नंबर का है, तो ये ध्यान रखना है। 20 नंबर का इंटरव्यू है, इस तरह से टोटल 100 होता है। और एक चीज़ है, जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ यूनिवर्सिटी के हैं, जो रिटेन टेस्ट एग्जाम्शन वाले कैटेगरी में आएंगे, उनको GRF के ही तरह 10 नंबर वेटेज मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू द कैंडिडेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा, ये दिए हुआ है। और 2 नंबर का होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 का दिए हुआ है आपका 100 हो जाएगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
वो आपको दिया गया है, इसको ग्रुप वाइज बांटा गया है। ग्रुप ए में ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें 8 क्वेश्चन सेट किया जाएगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और ये 5 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे। ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन सेट किया जाएगा, लेकिन आपको 4 का आंसर देना होगा, और ये 10 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा। ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन सेट किया जाएगा। ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन सेट किया जाएगा, लेकिन आपको 2 का आंसर देना है, और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस हो गया। इन्फॉर्मेशन रहा, अभी सब्जेक्ट वाइज लिस्ट जारी नहीं किया गया है, ये जारी कर दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन कार्ड, ये एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन, ये एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है ये दिया गया है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये नया नहीं है, पहले से ही है। पैट का कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है वो रिजल्ट आने से अगले 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ये हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टेस्ट सेंटर जो है वो छपरा में ही होगा, छपरा में ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सिलेबस है, पेपर 1 का सिलेबस है, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये मेनली रिसर्च एप्टीट्यूड से होगा, और बहुत सारा है, इसको देख सकते हैं। तो और कुछ आपको जानने के लिए है नहीं। तो ये आपका फुल्ली इन्फॉर्मेशन रहा। और अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।